हमारे देश में तीनों क्रिमिनल लॉ जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। बहुत सारा सभी लोग इस पर बहुत उत्सुक हैं कि इसमें जो नए कानून लागू हुए हैं, क्या उनमें जो हमको न्याय मिलता था उसमें लाभ होगा अथवा नुकसान होगा, पहले के कानून ठीक थे या नए कानून ठीक हैं। और बहुत लोगों का मत है कि जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि कानून जो नए कानून हुए उसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हमको न्याय मिलने में विलंब होता था वो अब बहुत आसान हो गया है। जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो इसमें समावेश किया गया है, इसमें 0 FIR, ऑनलाइन FIR और एक जो सबसे जो ट्रायल को जो है जिसमें टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है वो सबसे बड़ा बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इससे दोनों पक्षों, जो एक पक्ष ये होता था कि वो वास्तव में पीड़ित होता था और अभियुक्त पक्ष बहुत मजबूत होता था, तो वो ट्रायल को बहुत लंबा खींचता था ताकि जो है जो पीड़ित पक्ष के जो गवाह एविडेंस हैं वो एविडेंस खत्म हो जाए अथवा वो एविडेंस हॉस्टाइल हो जाए। कभी कभी ये होता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते थे परंतु वो इतने मजबूत नहीं होते थे क्योंकि कानून में उनका समावेश नहीं था और वो इतने भरोसेमंद नहीं माने जाते थे कि उनके आधार पर हम सजा करा सके। अब ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि जो बहुत बड़े जो संगीन अपराध हैं, बलात्कार, मर्डर वगैरह आज जैसे, उनमें निश्चित रूप से जो फॉरेंसिक साइंस टीम है वो घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, क्राइम सीन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध होंगे वो साक्ष्य के अंतर्गत ग्राह्य होंगे। और इसमें जो टाइमलाइन दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी ये भी होता था कि हम किसी निर्दोष को जो है कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को फंसा देता था और वो उसको ट्रायल को जो है सुचारू रूप से चलने नहीं देता था और बहुत लंबे समय तक वो उसको जेल की सजा भुगतनी पड़ती थी। बाद में चाहे वो भले ही निर्दोष साबित हो जाए परंतु वो जो इतने दिन में जेल में रहता था उसकी कोई भरपाई कहीं कानून में नहीं थी। और अब ये जो है उन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि चार्जशीट लगने के 90 दिन के अंदर आपको जो है उस केस में न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा और उसके उपरांत जो है 60 दिन के अंतर्गत, 60 दिन के अंतर्गत जो है सारे जो आपको गवाही है वो आपको पूरी करानी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको एक लिमिट पीरियड में 30 दिन के अंदर जो है आपको जजमेंट देना पड़ेगा। तो ये बहुत गेम चेंजर है, इसलिए कि इसमें जो कहते थे कि न्यायालय में जो तारीखों पर तारीखें जो चलती रहती थी, इससे दोनों पक्ष प्रभावित थे। कभी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता था, कभी जो आदमी गलत फंसा हुआ है, जो निर्दोष है और जानबूझ के फंसाया गया है, वो बहुत लंबे समय तक उसको परेशानी होती थी। और उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, कोई गांव में कभी कभी ऐसे होता था कि लोग जो है किसी को गलत उन्होंने फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन में जो है प्रमाणिक साक्ष्य बना के किसी तरीके से चार्जशीट सबमिट हो गई और वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का छात्र है और वो छात्र का कैरियर खराब हो जाता था क्योंकि 10 साल में फैसला आता था, तब तक उसकी नौकरी की उम्र निकल जाती थी। तो अब ये सबसे इसका लाभ ये है कि अगर ट्रायल जल्दी हो जाएगा तो उसको अपना पक्ष रखने के, अपना निर्दोष साबित करने का अवसर मिल जाएगा और जो पीड़ित पक्ष है उसके गवाह सबूत सब गुजर जाएंगे अगर, तो उसको न्याय मिल जाएगा। तो इसमें जो दमन किस्म के लोग हैं अब वो न्याय का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे और न ही कोई किसी को जो निर्दोष जेल में 4-4, 5-5 साल तक जो लोग पड़े रहते थे वो अब नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसमें जो ट्रायल का है वो टाइम फिक्स कर दिया गया है और उतने समय के अंतर्गत जो है हमको ट्रायल पूरा करना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा जो है जो तारीखें लगती थी, इसमें फिक्स कर दिया गया कि आप केवल 2 एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। इससे जो पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा। दूसरा है, जो लोग कानून से घबराते नहीं थे वो ये सोचते थे कि हम तो बरी हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे दबंग माफिया और इस तरह के हैप्चुअल ऑफेंडर जो होते थे उनको सजा नहीं मिल पाती थी, वो मुकदमे को लंबा खींचते थे और जो वास्तव में जो संगठित अपराधी थे उनको सजा मिलने में बहुत मुश्किल होती थी, गवाह सबूत सब खत्म हो जाते थे और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे वो उनको जो है साबित करने में ही बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब हम उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा, जो हमारी सर्विस में बहुत समय खराब होता था,
कि सम्मन और वारंट और गवाह वो टाइम से नहीं आ पाते थे, उन पर सम्मन तामीला नहीं हो पाता था। बहुत सारे ऐसे पुलिस के गवाह थे जो रिटायर हो जाते थे 10 साल 15 साल बाद, कुछ उनका पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ रह रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको खोजना बहुत मुश्किल होता था, उन पर सम्मन तामीला नहीं हो पाती थी। तो वो ये सब जो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे जो है सम्मन की तामीला वगैरह सर्विस का अब इसमें प्रावधान है, और इसमें ट्रायल में न्याय मिलने में बहुत ही आसानी होगी। और मुझे लगता है कि जो अपराधी हैं वो इस नए कानून के लागू होने से घबराएंगे कि अगर उन्होंने अपराध किया तो बहुत जल्दी उनको सजा हो सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक जो है गेम चेंजर है और एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है कानून में। बाकी चीजें तो सभी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, और कानून का दुरुपयोग करने वाले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जो है कानून का जो लोग दुरुपयोग आसानी से कर लेते थे वो दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वीडियो है या कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, कोई इस तरह की चैट है, तो वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा और उससे हम उसको सजा दिलवाने में जो है सहायक होंगे। इसलिए अब ज्यादातर लोग जो है मुझे लगता है कि अपराध करने से घबराएंगे, और जो पीड़ित है उसको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। इसमें 0 FIR, ऑनलाइन FIR, और जो क्राइम सीन का जो वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने का जो अधिकार दिया गया वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और कानून में ये गेम चेंजर है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर होगा, जो हमारी कानून व्यवस्था है और हमारी जो न्याय प्रणाली है वो बहुत सशक्त होगी। जय हिंद, जय भारत।